ब्रह्मांड के नर्तक शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे रिवर्ड देवताओं में से एक हैं। उनकी भूमिका केवल संहारक की नहीं है, बल्कि वो परिवर्तन और पुनर्जन्म के भी प्रतीक हैं। वो हिंदू धर्म के सबसे इम्पोर्टेंट देवताओं में से एक हैं, जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। शिव की पूजा उनके विभिन्न रूपों में की जाती है, लेकिन शिवलिंग उनकी सबसे प्रमुख और प्राचीन रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हम फॉर्मलेस को कैसे विजुअलाइज करें? हम इन्फिनिट की पूजा कैसे करें? इसका आंसर है शिवलिंग। शिवलिंग एक ऐसा सिंबल है जो शिव की अनंतता और उनकी फॉर्मलेस नेचर को दर्शाता है। शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर नहीं है, यह एक सिंबल है, भगवान शिव का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। यह हमें उनकी डिवाइन प्रेजेंस का एहसास कराता है और हमें उनके साथ कनेक्ट करने का एक माध्यम प्रदान करता है। लिंगम, जो अपराइट स्ट्रक्चर है, वो शिव की कॉस्मिक एनर्जी, उनके इन्फिनिट नेचर को रिप्रेजेंट करता है। यह उनकी शक्ति और उनकी अनंतता का प्रतीक है। योनि, जो बेस है, वो शक्ति, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और सभी क्रिएशन के सोर्स को सिंबलाइज करता है। यह हमें याद दिलाता है कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों ही डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज के बैलेंस पर निर्भर करते हैं। साथ में ये दोनों फंडामेंटल फोर्सेस के यूनियन, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो यूनिवर्स को गवर्न करता है। यह बैलेंस ही यूनिवर्स की स्थिरता और उसकी निरंतरता का आधार है। शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि शिव सिर्फ एक डिस्टेंट गॉड नहीं, बल्कि एक फोर्स है जो हर चीज में फ्लो करती है, एक प्रेजेंस जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। यह हमें उनकी डिवाइन एनर्जी का एहसास कराता है जो हर जगह व्याप्त है। शिवलिंग उस डिवाइन एनर्जी का एक पावरफुल रिमाइंडर है जो पूरे यूनिवर्स में व्याप्त है। यह हमें उनकी डिवाइन प्रेजेंस का एहसास कराता है और हमें उनके साथ कनेक्ट करने का एक माध्यम प्रदान करता है। यह क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का, मैस्कुलिन और फेमिनिन प्रिंसिपल्स का प्रतीक है जो एग्जिस्टेंस को गवर्न करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स का हर एस्पेक्ट डिवाइन बैलेंस पर आधारित है। शिवलिंग की पूजा करके हम शिव के एसेंस, सभी के सोर्स से कनेक्ट करते हैं। यह हमें उनकी डिवाइन एनर्जी का एहसास कराता है और हमें उनके साथ कनेक्ट करने का एक माध्यम प्रदान करता है। हिंदू शिवलिंग पूजा क्यों करते हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई लोगों के मन में उठता है। इस एंशिएंट प्रैक्टिस के पीछे क्या मीनिंग है? यह जानना बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। इसका आंसर इसके डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस में है। शिवलिंग पूजा का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। शिवलिंग पूजा सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करती है। यह डिवोशन का एक एक्ट है, डिवाइन से कनेक्ट करने का एक तरीका है। यह हमें हमारे हायर सेल्फ से जोड़ता है। यह ब्लेसिंग्स मांगने, पीस पाने, थैंक्स देने और ईगो को डिसॉल्व करने का एक तरीका है। यह हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाता है। जब हम शिवलिंग पूजा करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में शिव की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करते हैं। यह हमें एक हायर पावर की याद दिलाता है। हम अपने ईगो को डिवाइन विल के आगे सरेंडर कर देते हैं। यह सरेंडरिंग हमें इनर पीस और क्लैरिटी प्रदान करता है। हम अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं और उनका गाइडेंस मांगते हैं। यह गाइडेंस हमें जीवन के हर पहलू में मदद करता है। पूजा का एक्ट एक इनवर्ड जर्नी है। यह जर्नी हमें सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाती है। यह अपने अंदर के डिवाइन स्पार्क को पहचानने और उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करने के बारे में है जो सभी बीइंग्स में फ्लो करती है। यह हमें यूनिवर्स के साथ एकता का अनुभव कराता है। शिवलिंग पूजा एक ब्यूटीफुल और इंट्रिकेट रिचुअल है जो सिंबलिज्म और मीनिंग से भरपूर है। हालांकि स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस अलग-अलग रीजन्स और ट्रेडिशंस में वेरी कर सकती हैं, लेकिन एसेंस सेम रहता है, भगवान शिव का ऑनर करना और उनसे कनेक्ट करना। पूजा टिपिकली खुद को और शिवलिंग को प्यूरिफाई करने से शुरू होती है। शिवलिंग को पानी, दूध, शहद, दही और अन्य सेक्रेड ऑफरिंग्स से नहलाया जाता है, जिनमें से प्रत्येक शिव के नेचर के एक अलग एस्पेक्ट को सिंबलाइज करता है। शिव का आशीर्वाद लेने के लिए मंत्र और हिम्स चांट किए जाते हैं। फूल, फल और बेल पत्र ऑफर किए जाते हैं, जो हमारी डिवोशन और ग्रेटिट्यूड को सिंबलाइज करते हैं। हवा इंसेंस की फ्रेग्रेंस से भर जाती है, जिससे एक सीरीन और सेक्रेड एटमॉस्फेयर बनता है। शिवलिंग पूजा के सबसे इम्पोर्टेंट रिचुअल्स में से एक है अभिषेक, शिवलिंग का सेरेमोनियल बेदिंग। यह सिर्फ एक फिजिकल क्लेंजिंग नहीं है, बल्कि प्यूरिफिकेशन का एक सिंबॉलिक एक्ट है।
अपने इनर बीइंग को क्लींस करने का एक तरीका है। अभिषेक में यूज होने वाला हर सब्सटेंस एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है। पानी प्यूरिटी और लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। दूध प्यूरिटी और नॉलेज को सिंबलाइज करता है। शहद स्वीटनेस और हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। दही प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को सिग्निफाई करता है। जैसे ही हम इन ऑफरिंग्स से शिवलिंग को नहलाते हैं, हम उन क्वालिटीज को इन्वोक करते हैं जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपने हार्ट्स और माइंड्स को क्लेंस करना चाहते हैं, अपने थॉट्स और एक्शंस को प्यूरिफाई करना चाहते हैं। सेक्शन 5, भक्ति की भेंट। हम क्या अर्पित करते हैं और क्यों? शिवलिंग पूजा के दौरान की जाने वाली हर ऑफरिंग का एक डीपर मीनिंग होता है, जो शिव के एट्रीब्यूट्स और हमारे द्वारा मांगे गए ब्लेसिंग से जुड़ा होता है। हर वस्तु, चाहे वह फूल हो, बेलपत्र हो या फल, एक विशेष सिंबलिज्म और पर्पस के साथ अर्पित की जाती है। फूल अपने वाइब्रेंट कलर्स और स्वीट फ्रेग्रेंस के साथ लाइफ की ब्यूटी और इम्पर्मेनेंस को सिंबलाइज करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है और हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए। वे हमें क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साइक्लिकल नेचर की याद दिलाते हैं। फूलों का मुरझाना इस बात का प्रतीक है कि हर चीज का एक अंत होता है और यह अंत एक नए आरंभ का संकेत भी है। बेलपत्र, जो शिव को पर्टिकुलरली डियर है, माना जाता है कि उनमें प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज हैं। ये पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है, जो हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करने में मदद करता है। वे 3 गुणों सत्व, रजस और तमस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो फोर्सेस हमारे एग्जिस्टेंस को गवर्न करती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमें इन गुणों को संतुलित रखना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाना इन फोर्सेस को डिवाइन विल के आगे सरेंडर करने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। फल हमारे एक्शंस के फ्रूट्स को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड के सिंबल के रूप में ऑफर किए जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हम एक्नॉलेज करते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, वह डिवाइन का एक गिफ्ट है। यह हमें विनम्रता और कृतज्ञता की भावना से भर देता है और हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए। सेक्शन 6, सावन का महीना, आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय। मानसून के मौसम में आने वाला सावन का महीना शिव भक्तों के लिए स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है। ऐसा माना जाता है कि यह वह महीना है जब शिव ने यूनिवर्स को बचाने के लिए समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष पिया था। सावन के दौरान भक्त व्रत रखते हैं, खासकर सोमवार को, जो शिव के लिए पार्टिकुलरली ऑस्पिशियस माना जाता है। वे टेम्पल्स में जाते हैं, प्रेयर्स ऑफर करते हैं, अभिषेक करते हैं और हिम्स गाते हैं। हवा डिवोशन से भर जाती है, क्योंकि लाइफ के सभी वॉक से लोग शिव का आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये स्पिरिचुअल रिन्यूअल, इंट्रोस्पेक्शन और डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को डीपन करने का समय है। सेक्शन 7, महाशिवरात्रि, शिव की महान रात। महाशिवरात्रि हिंदू कैलेंडर के सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स में से एक है। यह फाल्गुन महीने में, जो फरवरी से मार्च तक होता है, अमावस्या की 14वीं रात को मनाई जाती है। यह रात शिव और शक्ति के कन्वर्जेंस, यूनिवर्स को गवर्न करने वाली मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज के यूनियन को मार्क करती है। यह इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, चांटिंग, मेडिटेशन और फास्टिंग की रात है। भक्त रात भर जागते रहते हैं, प्रेयर्स ऑफर करते हैं, अभिषेक करते हैं और शिव को डेडिकेटेड स्टोरीज और हिम्स सुनते हैं। ये शिव के कॉस्मिक डांस, डार्कनेस पर उनकी विक्ट्री और क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के इटर्नल साइकिल को सेलिब्रेट करने का टाइम है। सेक्शन 8, आध्यात्मिकता के पीछे का विज्ञान, लाभों की खोज। शिवलिंग पूजा का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस अनडिनाइबल है, वहीं इन एंशिएंट प्रैक्टिसेस के साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं। सदियों से ये रिचुअल्स जनरेशन से पास डाउन किए गए हैं, जिन्हें अक्सर mere सुपरस्टिशन कहकर डिसमिस कर दिया जाता है। हालांकि मॉडर्न साइंस इन प्रैक्टिसेस में हिडन विजडम को अनरेवल करना शुरू कर रहा है। उदाहरण के लिए, फास्टिंग के डिटॉक्सिफिकेशन से लेकर सेल्यूलर रिपेयर तक कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसी तरह मैंट्रास के चांटिंग, जिसे अक्सर mere चांटिंग कहकर डिसमिस कर दिया जाता है, का माइंड और बॉडी पर काल्मिंग इफेक्ट होता है, स्ट्रेस कम होता है और फोकस इंप्रूव होता है। ये प्रैक्टिसेस आउटडेटेड रिचुअल्स होने से दूर फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग के लिए पावरफुल टूल्स हैं।
सेक्शन 9 निष्कर्ष शिवलिंग पूजा की स्थायी शक्ति। भौतिकवाद और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से भरी दुनिया में शिवलिंग पूजा टाइमलेस विजडम के बीकन के रूप में खड़ी है। यह उस डिवाइन फोर्स का रिमाइंडर है जो यूनिवर्स में व्याप्त है, एक फोर्स जिससे हम डिवोशन और सरेंडर के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। रिचुअल्स, ऑफरिंग्स, चैंट्स ये सिर्फ एम्प्टी जेस्चर्स नहीं है, बल्कि हमारे माइंड्स को प्यूरिफाई करने, हमारे थॉट्स को स्टिल करने और अपने अंदर के डिवाइन स्पार्क से कनेक्ट करने का एक तरीका है। शिवलिंग पूजा एक इनवर्ड जर्नी है, सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ है। ये अपने अंदर के शिव को पहचानने और क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के कॉस्मिक डांस से कनेक्ट करने के बारे में है, जो सभी एग्जिस्टेंस को गवर्न करता है। Thank you, and to watch more such interesting and informative videos, please subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.